हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना सीखेंगे जब हमें ट्रेपेजियम की चारों साइड्स गिवन हो। पैरेलल साइड्स की लेंथ भी गिवन है, नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ भी गिवन है। सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। पैरेलल साइड्स तो पता है, हाइट नहीं पता। तो जब हाइट नहीं पता तो फिर हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। जब मुझे चारों साइड्स पता हो, हाइट कैसे फाइंड करते हैं, सबसे बड़ा टारगेट मेरा ये हो गया। करना क्या होता है, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योमेट्री का। मैं पहले तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सी पॉइंट से, ये देखिए मैं यहां से ऐसे सीई एक लाइन ड्रॉ की मैंने जो डीए के पैरेलल है। मैंने क्या किया, थ्रू पॉइंट सी जस्ट ड्रॉ सीई पैरेलल टू डीए। ठीक है जी, लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। क्योंकि आप इसकी ऑब्जर्वेशन देखिएगा, इसमें क्या होगा, अगर देखो ये वाली लाइन जो डीसी है, गौर से देखना एक बार, ये जो लाइन डीसी है ये लाइन एई के पैरेलल है ना, दोनों पैरेलल है आपस में। और ये वाली जो है एडी और इधर से ईसी, ये भी पैरेलल है, मैंने कंस्ट्रक्शन की है। तो ये जो ग्रीन वाली डायग्राम नजर आ रही है ये पैरेललोग्राम हो गई। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि अगर ये 13 लेंथ है तो मान के चलिए ये सामने वाली की लेंथ भी क्या होगी, ये भी 13 होगी, ऑपोजिट्स आर इक्वल। ऊपर वो 10 है तो जितनी जितनी ए ई है ना ये भी 10 होगी। अब हमें तो पूरी ए बी गिवन है, कितनी 25। अगर पूरी ए बी 25 है, 10 यहां बन चुकी है, तो फिर ये कितनी बचेगी, 15 बचेगी। आराम से देख लीजिए। अब मेरे पास यहां एक ट्रायंगल बन चुकी है, मुझे ट्रायंगल की भी सारी डायमेंशंस पता है, 13, 14 एंड 15। और जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जा सकता है हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके। हो सकता है आप में से कईयों को हेरोन्स फॉर्मूला ना पता हो तो मैं अभी बता देता हूं। जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हो ना तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने क्या निकालना है, मान लो बीईसी, तो हेरोन्स फॉर्मूला ऐसे लगता है जी, ये ध्यान से फॉर्मूला देख लीजिए, एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। देखो ए बी और सी तो है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जैसे कि मान लो मैं यहां पर सपोज करने पे आऊं तो इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, यही है। और एस क्या है, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। मैं निकाल के दिखा दूं, सेमी पेरीमीटर नाम से क्लियर है, पेरीमीटर का हाफ। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर तो देखो ए प्लस बी प्लस सी होता है, उसका हाफ करेंगे तो सेमी हो जाएगा, सेमी मतलब आधा। अब ए कितना है 13, बी मैंने 15 लिया, सी मैंने 14 लिया, ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो, एस की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 13 28, 28 प्लस 14 42, 42 को 2 से डिवाइड किया तो 21। अब आप ये देख लीजिए मेरे पास एस की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। चलो एस निकल गया ना, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से। अब इसी एस को यूज करेंगे। देखो एस को यूज कैसे करना है, एस की जगह फिर 21 माइनस ए की वैल्यू 13,
बी की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 14। हमने सारी वैल्यूज फिल कर दी। अगर आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए ये क्या बना, 21 मल्टीप्लाई 21 में से 13 माइनस करेंगे तो 8, 15 माइनस करेंगे 6, 14 माइनस करेंगे तो 7। ये बन गया जी। अब मेरे को ये पता है कि स्क्वायर रूट निकालते वक्त अंदर जो फैक्टर्स होते हैं ना, अगर वो पेयर में हो तो वो वैल्यू बाहर आ जाती है। जैसे मैं यहां पे क्या करूंगा, अब 21 को लिखूंगा 3 टाइम्स 7, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 बार 2, 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 और लास्ट में 7। इतना आप अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, जो वैल्यू पेयर में आ रही है ना उसको बाहर निकालेंगे। जैसे कि पेयर्स बनाए, ये देखो ये 3 और 3 दो बार आ रहा है तो बाहर निकल के एक बार लिखते हैं। 7 भी यहां एक बार दो बार हो गया तो एक बार बाहर आ जाएगा। 2 के दो पेयर बन रहे हैं तो दोनों का एक एक 2 बाहर। 7 3 ज़र 21, 21 2 ज़र 42, 42 2 ज़र 84। तो ये जो ट्राइंगल है ना, अब इस ट्राइंगल का मेरे पास कितना एरिया आ गया, मैं सेंटर में लिख देता हूं। यहां पर मेरे पास इसका एरिया आया जी 84 मीटर स्क्वायर। तो दिमाग में बांध लीजिए बात, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। अब आप देखो, इसको रब कर देते हैं। यही एरिया जो 84 आया है, ये यूज करके हम हाइट निकालेंगे। कैसे हाइट निकालेंगे, ये देखिए, जो इस ट्राइंगल की हाइट है ना, हाइट का मतलब क्या है, सी से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, कर दिया। मान लो इसका नाम सी एफ है। ये ट्राइंगल की तो हाइट है ही, ट्रेपीजियम की भी यही हाइट है। यानी मैं यहां पर ये फॉर्मूला देखूं, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी 84 मीटर स्क्वायर आया था ना, तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस बीई और हाइट सी एफ। यहां से हाइट निकल जाएगी। कैसे, बीई लेंथ कितनी है 15 है जी। कई लोग क्या करते हैं, 2 से 15 को काट दिया 7.5 और डेसिमल में आंसर ले जाते हैं। प्लीज डेसिमल में मत लेके जाना, मैं आपको अभी बताता हूं, आसान हो जाएगा। ये देखो क्या करेंगे, सी एफ फाइंड करना है ना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस 2 को इधर ले जाए, 15 को नीचे ले आए, और 15 और 84 दोनों 3 के टेबल पे कटते हैं तो 3 से काट दीजिए। यानी कि ये 28 मल्टीप्लाई 2 56/5 मीटर। इसको डेसिमल में मत करना, ये आ गया। आपको क्या निकालना है, आपको तो पूरी ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। अब तो बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं क्वेश्चन के। ट्रेपेजियम एबीसीडी का एरिया किसके इक्वल होता है जी, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। वो ए प्लस बी लिख देते हैं हम फॉर्मूला लिखते वक्त। सम ऑफ पैरेलल मतलब ऊपर वाली मान लो ए है, लास्ट वाली बी है, नीचे वाली। तो कैसे निकलेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 10 प्लस 25, हाइट हमने कितनी निकाली है 56/5। आपको अब समझ आएगा मैंने क्यों नहीं काटने दिया तब। यहां कर रहा हूं, इस तरफ देखिए, ये क्या बना, हाफ 10 प्लस 25 इज 35, 56/5। ये देखो इस 2 से ये 56 कट गया, और 5 से आप 35 को काट दो 7, तो बना क्या 7 मल्टीप्लाई 28। बोलो डिनोमिनेटर कट ही गया, फिर डेसिमल में क्यों लेके आना। और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 ज़र 56, 5 कैरी, 7 2 ज़र 14 और ये 196। यानी कि ट्रेपेजियम का एरिया कितना आएगा जी, इतना 196 मीटर स्क्वायर। थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गई है लिखने में, मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा इसको हटा ही देते हैं अब। तो ये बनेगा
96 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कंसेप्ट समझ आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल तो ट्रेपेजियम के क्वेश्चन आते ही है कि दोनों को सम दिया हुआ है, पैरेलल लाइंस गिवन है, हाइट गिवन है, फिर तो सीधा पुट कर देंगे। जब हाइट गिवन नहीं है ना, हाइट निकालना चैलेंज हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ये नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दे रखी होती है, मान लो यहाँ 13 है तो यहाँ 13 है। ये मेथड तो उसमें भी लग जाता है, लेकिन उसमें कई और आसान मेथड भी रहता है। बट मैंने स्पेशली ये केस लिया जिसमें दोनों डिफरेंट है, उसको इसी मेथड से करें तो ज्यादा बेहतर है। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।